नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं धर्म और अध्यात्म जिस प्रश्न का जवाब हजारों सालों से ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं, उसी प्रश्न का जवाब मैं भी इस वीडियो में देना चाहता हूं। और वह प्रश्न है कि मैं कौन हूं या हु एम आई, या आप कौन हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी यह सवाल पैदा होगा कि हु एम आई या हु आर यू, इस टाइप के प्रश्न। मैं दोस्तों कहीं रजनीश की पुस्तक में पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध से भी किसी ने यह प्रश्न किया कि आप राजा के बेटे हैं, आप राजकुमार हैं, या किसी के पति हैं, किसी का बेटा है, किसी का कुछ, इस तरह से उन्होंने उनके बारे में पहले उनको बारे में डिस्क्राइब किया। और उसके बाद उन्होंने पूछा लेकिन आप एक्चुअली हैं क्या, हु आर यू। तो गौतम बुद्ध ने इसका कुछ जवाब दिया था, जैसा कि रजनीश ने उस पुस्तक में बताया था कि गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि आई एम अवेयरनेस। इंग्लिश की बुक थी और इंग्लिश में इसका जवाब था कि मैं होश हूँ या मैं अवेयरनेस हूँ। दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो श्री कृष्ण जी ने इसका जवाब अगर अपने तरीके से दिए होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि मैं आत्मा हूँ। तो हिंदू लोग अपने को आत्मा मान लेते हैं और बौद्ध धर्म के लोग इसको अवेयरनेस मान लेते हैं। मतलब अलग अलग धर्म अपने अपने अलग अलग तरीके से एक्चुअली एक ही चीज़ को बताने की कोशिश किए हैं। और जैसे कि मुझे एक मोटिवेशनल सेशन अटेंड करने का मौका मिला था अपने डिफेंस में। तो वहाँ एक्चुअली जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो आए हुए थे ओम शांति से। तो मैं आगे में बैठा हुआ था और मैं उनके प्रवचन को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तो उन्होंने मुझे ध्यान से सुनते हुए देखकर, या जो भी, उन्होंने मुझे ही खड़ा करके बोल दिया कि आप बताओ आप कौन हो। तो मैंने उनको मेरे हाथ में माइक उन्होंने दिलवाया था, और तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर साइंस के दृष्टिकोण से समझें तो मैं एक एनर्जी बॉडी हूँ, या क्या एनर्जी इंटाइटी हूँ, या एनर्जी का कोई सोर्स हूँ, अगर साइंस के दृष्टिकोण से इसका जवाब देना हो तो। और अगर स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के दृष्टिकोण से या धर्म के दृष्टिकोण से जवाब देना हो तो मैं एक आत्मा हूँ या अवेयरनेस हूँ, होश हूँ। तो जब मेरे मुंह से उन्होंने आत्मा शब्द सुना तो उस शब्द को उन्होंने पकड़ लिया, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया, उस चीज़ को पकड़ लिया। और एक तरह से उन्होंने मेरा एक तरह से मजाक उड़ाते हुए या टॉन्ट मारते हुए उन्होंने बोला, अच्छा तो आप आत्मा हो, आप मतलब भूत हो। तो और उसके बाद से उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया और मेरे हाथ से माइक ले लिया गया। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उनसे नेक्स्ट प्रश्न करने वाला था कि ठीक है सर, मैंने जो जवाब दिया उससे आप शायद संतुष्ट नहीं हैं, आप ही इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आप कौन हो। क्योंकि मेरा ऐसा कुछ एटीट्यूड है दोस्तों कि मैं इस तरह के सवाल जवाब कर देता हूँ, सामने में चाहे कोई भी हो। बहुत पहले की बात है, आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है। मैं उस समय ओम शांति में ही गया हुआ था, ऐसे ही अपने दोस्तों के कहने से। तो उस समय मैं बेरोज़गार था, 18-19 साल की एज रही होगी। और वहाँ जो गुरुजी आए, वहाँ उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, जो भी जिस गॉड को भी वो लोग मानते हैं उसके बारे में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। मैं बेरोज़गारी से परेशान था, नौकरियों की नहीं लग रही थी। आईआईटी में ऑलरेडी मैं फेलियर हो चुका था उसके कंपटीशन एग्ज़ाम में, और इंजीनियरिंग के जो भी बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम थे उन सभी में मैं कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया था। तो मैं अलग ही एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चिंता, पारिवारिक स्थिति, ये सब के चिंता में मैं जी रहा था। और वहाँ जब मैंने वहाँ गया और उनके मुंह से बहुत सारे भगवान के बारे में प्रवचन सुने, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सारे प्रवचन सुने, तो मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड, क्या बोलेंगे उसको, मैं जैसे कि अंदर से चिड़चिड़ा जैसा हो गया। अंदर में चिड़चिड़ा तो था ही, और उस समय तक लेकिन मैं रजनीश और कृष्णमूर्ति जी को कुछ पढ़ चुका था, कुछ उनकी कम से कम 4-5 किताबें पढ़ चुका था। तो मैं उनकी बातों से 3-4 मिनट के अंदर ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज़्यादा मैं व्याकुल हो गया उनसे तर्क वितर्क करने के लिए, कि मैंने तुरंत बोल दिया, अरे यार आप इतने भगवान के बारे में बात कर रहे हो। मेरा बात करने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सामने में बहुत
मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं तो मैं उनकी बहुत ही खातिरदारी करते हुए बात करूँगा। नॉर्मल खातिरदारी करूँगा, नॉर्मल तरीके से बात करूँगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि जैसे कि मैं एकदम चेला हूँ, शिष्य हूँ और वो सामने में भगवान बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं उनसे ऐसे ही कुछ बात किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भगवान के बारे में, कृपया मुझे उस भगवान से मिलाने की कोशिश करेंगे। मैं उस भगवान से मिलना चाहता हूँ, जिस भगवान के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उसके बारे में उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ 1 सप्ताह आओ, मैं तुमको मिला दूँगा। मैं बोला अजीब बात है, 1 सप्ताह क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या आपके भगवान सो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बता दीजिए। भगवान के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम तो इंसान के साथ होती है। जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं भी बेरोज़गार हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। और बाय द वे अगर आप भगवान से मेरे लिए एक नौकरी दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए, मैं तो उसी फिराक में यहाँ आया हूँ और हमारे देश के करोड़ों नौजवान उसी फिराक में हैं। भगवान की भी पूजा इसीलिए कर रहे कि हे भगवान मुझे एक नौकरी दिलवा दो। और मैं सुनता हूँ कि विवेकानंद भी ऐसे ही गए थे रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो वो भी कुछ परेशान थे, लेकिन उनकी वहाँ जाकर हृदय परिवर्तन हो गया या मानसिक परिवर्तन हो गया, आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, और उन्होंने वहाँ जाकर कुछ भी नहीं मांग पाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ और उस गुरु जी से मैंने काफ़ी तर्क वितर्क किया। मैं बोला अभी आप दिखा सकते हो तो दिखाओ, 1 सप्ताह आने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ है क्या जो मैं 1 सप्ताह आऊँ, आपके प्रवचन सुनने के लिए आऊँ? आपके प्रवचन में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जो प्रवचन दे रहे हो उससे बेटर प्रवचन मैं रजनीश सर और कृष्णमूर्ति जी की सुनता हूँ, और फिर भी उनसे भी मैं बोल देता हूँ कि ठीक है आप प्रवचन दे रहे हो, मुझे भी कभी इच्छा होगी तो मैं भी प्रवचन दूंगा। और ऑफ कोर्स उसी भावना के साथ मैंने किताबें भी लिखना शुरू किया। तो ऐसा मैं हूँ यार, किसी के सामने आप जो फील करते हो ना वो बात कर लो, जो भी अंदर में फील करते हो, जो भी आपके मन में सवाल पैदा होता है, कोई सामने में कोई भी हो, अगर वहाँ मारपीट और हिंसा की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि सामने में कोई इस तरह के व्यक्ति हों जिनसे शायद आप तर्क वितर्क कर लो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हों, चाहे मोटिवेशनल रिलीजियस गुरु गॉड हैं, इस टाइप के लोग, तो वहाँ हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ खतरा हो सकता है। तो मैं मतलब तर्क वितर्क करने से जितना बचे उतना ही अच्छा है, क्यों तर्क वितर्क करना है। मैं भी जनरली बचना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं उसी सवाल पर फिर से आता हूँ कि हु एम आई, या मैं कौन हूँ। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप वही जवाब देंगे जो मैं एक सैंपल के रूप में दूंगा कि मेरा नाम अभय बहादुर सिंह है। मैं फर्स्ट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। वहाँ मुझसे जब पूछा गया तो मैंने हाँ फायर ऑफिसर ट्रेनिंग नागपुर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से किया हूँ और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। उस समय मैं ग्रेजुएशन नहीं किया। तो इस तरह से मैं इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दिया। और जानबूझकर मैं जब रूम में प्रवेश किया तो जानबूझकर मैंने गुड मॉर्निंग सर की जगह जय हिंद भी बोला था। उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी थी कि जो इंटरव्यू बोर्ड थी उसमें कमांडर और कैप्टन और भी 4 लोगों की बोर्ड थी और सभी ऑफिसर लेवल के वहाँ बैठे हुए थे। ये 1999 या उस समय की बात है, काफ़ी पहले की बात है, आज से 22 साल पहले की बात है। तो मैं जानबूझकर उनका ध्यान अपने जो फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग है उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता था, ताकि वो ये ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरफ से पूछें। क्योंकि मेरी जो जनरल नॉलेज और ये जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर जो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहने से या टीवी पर न्यूज़ देखने से जो बढ़ता है, उस टाइप का एटीट्यूड मेरे अंदर कभी रहा नहीं। तो मैं इसलिए जानबूझकर, और मैं उस चीज़ में सफल भी हुआ, क्योंकि मुझसे सभी क्वेश्चन उसी फील्ड से पूछे गए, मेरे फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग से पूछे गए थे। और जो मैं प्राइवेट कंपनी ओसवाल केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड पारादीप, वहाँ पे मैं जो फायर ऑफिसर ट्रेनिंग के रूप में या फायर सुपरवाइजर के रूप में जो काम कर रहा था उसके बारे में पूछे गए। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का मैं आंसर ठीक ठाक दे दिया। और एक ही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जिसका जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाया था। वो क्वेश्चन कुछ जनरल नॉलेज टाइप का था और वो क्वेश्चन था कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इस क्वेश्चन को सुनकर सरप्राइज हो गया। सच पूछे तो मैं कम से कम 10 सेकंड तक मैं चुपचाप से सोचते रहा। हाथ तो यहाँ नहीं रख सकते इंटरव्यू में, मैं नीचे हाथ रख के सोचते रहा ये कैसा क्वेश्चन है। मुझे ऐसे ही कहीं मूर्ख बनाने के लिए या ऐसे ही कुछ चालतू फालतू तो क्वेश्चन नहीं ये लोग पूछ दिए।
ऐसे में कम से कम 10 सेकंड तक, क्योंकि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन, मतलब अगर हिंदी में सोचा जाए, हिंदी में तो सोचते हैं ना हम लोग, तो मैं 10 सेकंड तक यही सोचते रहा कि फर्स्ट सिटीजन मतलब इंडिया का पहला नागरिक। तो इंडिया का पहला नागरिक कौन है भाई? इंडिया में पहला नागरिक कौन आया? मतलब अगर फॉरेन से कोई आया पहला तो कौन आया मालूम नहीं, या पहला नागरिक कोई पैदा हुआ तो कौन पैदा हुआ, मुझे क्या मालूम। तो इस टाइप से सोचते रहा और फिर मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब में उनसे सवाल कर दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे मैंने उनसे इंग्लिश में ही पूछा। तो उनमें से एक सदस्य ने मुझे हिंट दिया कि प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ऐसा है क्या? तो मैंने जवाब दिया कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अगेन गलत हो गया, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया थे। और फिर मुझे बताया गया कि प्रेजेंटली हु इज़ द प्रेसिडेंट, तो मैं फिर उसका आंसर दिया। तो इस तरह से लेकिन वो इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैं जॉब के लिए रिक्रूट हो गया और उस जॉब को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इंटरव्यू में इस तरह से हमको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको वही जवाब देना होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे जो हमारा एकेडमिक हो। इस तरह के क्वालिफ़िकेशन हमको बताना है। और फिर अगर कुछ प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए बोलते हैं तो करके दिखाना है। यही सब होता है इंटरव्यू में। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है हु आर यू या हु एम आई तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा हु आर यू, तो इसका जवाब आपको वहाँ पे वही जो रियल जवाब हम लोग जो देते हैं वही जवाब वहाँ पर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या अध्यात्म के हिसाब से। अध्यात्म वही चीज़ या धर्म वही चीज़ जो 2-2.5 हज़ार सालों से इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हु एम आई। गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण से लेकर आज तक रजनीश कृष्णमूर्ति और संदीप माहेश्वरी जी और इस तरह के सद्गुरु श्री कई सारे लोग हैं जो इसका जवाब देते हैं और हम लोग उनका जवाब सुनते हैं। तो उसका जवाब दोस्तों मैं जो जवाब दूंगा वो भी आपको लगेगा कि यार आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपका जवाब में नया क्या है। दोस्तों, नया एक्चुअली क्या बताया जाए इसके जवाब में, जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी आत्मा हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम अवेयरनेस हैं। इस अवेयरनेस वाला एंगल से मैं इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहता हूं, क्योंकि इस चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद किया, इस आंसर को ज़्यादा पसंद किया कि हम लोग होश हैं। आप दोस्तों महसूस करेंगे कि आप जो इंटरनली ना सेंटर में जब आप पीसफुल होते हैं मेडिटेशन की अवस्था में, तो आपके अंदर एक अलग ही टाइप की जागरूकता महसूस होती है, एक अलग ही टाइप की अवेयरनेस महसूस होती है। और गौतम बुद्ध ने जो अपने जवाब में कहा कि मैं होश हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ, या वो जवाब देते हैं कि मैं शून्यता हूँ। शून्यता शब्द को भी उन्होंने शायद पहली बार यूज किया होगा अध्यात्म में कि मैं शून्यता हूँ, या नथिंगनेस भी बोलते हैं। तो इस तरह के कई जवाब हैं। तो उसी शून्यता और उसी अवेयरनेस को, उसी होश को श्री कृष्ण जी ने काफ़ी पहले आत्मा शब्द का नाम दे दिया। आत्मा में क्या है कि आत्मा में थोड़ा सा एक फिक्स जैसा हो जाता है, कांस्टेंट जैसा होता है। एक जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द है बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो वर्ड है बीइंग, उसमें बी अगर केवल वर्ड बोलेंगे BE तो बी मीन्स होना हो जाता है, और बीइंग अगर बोलेंगे तो बीइंग मीन्स हो रहा है, कंटिन्यूटी आ जाती है जब बीइंग बोलते हैं। तो अवेयरनेस ऐसा चीज़ है जिससे थोड़ी सी कंटिन्यूटी मालूम पड़ती है, क्योंकि हमारा अवेयरनेस जो है, हमारी जो होश है, हमारा जो जागरूकता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। हमारा अवेयरनेस हमेशा बढ़ते रहता है, या हो सकता है घटे भी। वो घटेगा ऐसे जैसे कि आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं, गलत डायरेक्शन में लाइफ को जीना शुरू कर दें, तो आपकी अवेयरनेस गिर भी सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आप जैसे किताब को ही ले लीजिए। आप बहुत सारी फालतू किताबें हैं, उस तरह की अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपकी अवेयरनेस लेवल गिर सकती है, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ेगी नहीं। वहीं पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़ें, रजनीश और कृष्णमूर्ति जी की बुक पढ़ें, तो आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। ये फ़र्क है। या हो सकता है आप चोरी, बेईमानी, झूठ, हिंसा, इस तरह के गलत काम करें, इस तरह के काम अगर करें जिसको बहुत से लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि
कोई मुर्गा काट रहा है या बकरी काट रहा है तो जस्टिफाई कर सकता है यार मैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने जीविका पालन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त, अगर आपका अवेयरनेस लेवल मेडिटेशन करके आप अगर जब अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएंगे तो आपसे वो काम करना मुश्किल हो जाएगा, आपसे इस तरह के हिंसा करना मुश्किल हो जाएगा। बकरी को काटना, भेड़ को काटना या किसी भी चीज़ का पैसे के लिए किसी का भी आप कुछ लोग किसका क्या काम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस तरह का अगर आप गलत तरीके से ज़िंदगी जीते हैं या गलत तरह के काम करते हैं, गलत तरीके से ज़िंदगी जीने का मतलब यही है कि गलत आप काम करते हैं, तो आपका अवेयरनेस लेवल, आपकी जागरूकता, आपकी होश, आपके अंदर की शांति, सब जो कि एक ही चीज़ है, आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी कंसाइंस, राइट और रॉन्ग करने का जो डिसीजन है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप रॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो राइट करने की जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका उस लेवल पर नहीं है, आप रॉन्ग कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप बेसिकली अवेयरनेस हैं और उस अवेयरनेस को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए शांत रखना पड़ेगा और तब जाके आप अपने अंदर के अवेयरनेस को महसूस करेंगे। और दोस्तों, अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से मैं कौन हूँ, हु एम आई, भी इसका जवाब अगर और ढूंढना चाहेंगे गहराई में, तो इसके बारे में आप कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे कि जे कृष्णमूर्ति जी एक कोटेशन देते हैं कि ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड या एक्सपीरियंसर इज़ एक्सपीरियंस्ड। इसी स्टेटमेंट को, इसी कोटेशन को, इसी बात को मैं और सिंप्लीफाई तरीके से बताना चाहूँगा, सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप अगर एक रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला खाने के बाद जो आप मिठास का अनुभव करते हैं, वो मिठास को अनुभव कौन कर रहा है? आप कहेंगे मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं है कहाँ? और इसका जवाब आपके लिए देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग तो ये कहेंगे यार ये मैं की छोड़, मुझे रसगुल्ला खाने का मन है, मुझे रसगुल्ला दे, मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ। इंडिया में मतलब करोड़ों लोग इसी टाइप के होंगे कि ये मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसका जवाब सब छोड़ दो, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला दो खाने के लिए, मुझे ये खाने पीने के लिए जो चीज़ बात कर रहे हो खाने पीने के लिए दो, और फिर इसका जवाब ढूंढा जाएगा कि हु एम आई और हु एम आई और मैं कौन हूँ या मैं कौन नहीं हूँ, इसका जवाब बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे इंडिया में मतलब 99% लोग इसी टाइप के हैं कि उनको वो बोलेंगे कि हमको हु एम आई का जवाब नहीं चाहिए, मैं कौन हूँ इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे यार मेरी गरीबी दूर करनी है तो गरीबी दूर कर, मुझे कुछ रोज़गार दे सकता है तो रोज़गार दे, मेरे को कुछ नौकरी दे सकता है, मुझे हर एक महीने कम से कम 30-40 हज़ार रुपये अगर कुछ दे सकता है तो वैसा कुछ काम हम बताओ, ये हु एम आई का चक्कर में मेरे को मत डाल। ऐसे करोड़ों लोग ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, इनके सामने तो इस जवाब का कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो इस चीज़ का आंसर देने का कोई तुक ही नहीं है। और क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में था, मैं भी करीब 6-7 साल मैं भी तो उसी स्थिति में था। मैं भी जब बेरोज़गार था, जब गरीब था, तो मेरी भी स्थिति वैसी ही थी कि मैं भी किसी से या रजनीश से या कृष्णमूर्ति से मन ही मन कभी कभी यही बोलता था, तुम लोग आप लोग क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्विंग और ये वो एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे अभी नौकरी चाहिए, दे सकते हो तो बताओ कौन सा फॉर्म भरूँ और कौन सा एग्ज़ाम दूँ, कौन सा इंटरव्यू दूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ। ऐसे मैं मन ही मन सवाल कर देता था रजनीश या जे कृष्णमूर्ति से। किताब पढ़ते पढ़ते बात भी करने लगूँगा, मन ही मन उनसे बात करने लगूँगा, यार आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं तो एक नौकरी के लिए परेशान हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इंडिया के करोड़ों लोगों की यही हालत है। तो दोस्तों, मैं फिर भी ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो करोड़ों लोगों के लिए सही है, उनकी ये भी जो भावना है वो सही है। लेकिन उन सभी से मैं ये भी कहूँगा कि फिर भी इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए दोस्तों। कम से कम नौकरी मिल गया आपको, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं से भी आप 25-30 हज़ार, चाहे कोई बिजनेस करके या बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, उस तरह का मार्केटिंग करके भी आप पैसे कमाने लगे, तो कम से कम उसके बाद तो सोचना शुरू कीजिए कि हु एम आई अवेयरनेस और व्हाट,
अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। जैसे गौतम बुद्ध बेचारे परेशान थे, उन्होंने 40 साल तक लोगों को यही समझाते रहे कि भैया तुम हो कौन, तुम अवेयरनेस हो, अपने अंदर की अवेयरनेस को जगाओ, अपने अंदर की अवेयरनेस की इंटेंसिटी को बढ़ाओ, उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। इस तरह से मोटिवेट करते रहे 40 सालों तक। और वो किए क्या, यही सब कर रहे थे। ज्ञान यही सब बेसिक तो यही था, मेडिटेशन करो, अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाओ, यही सब तो किए वो 40 साल। और जितना अवेयरनेस बढ़ा उतना बढ़ा, नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा, फिर यहाँ से निकल लिए, निर्वाण की प्राप्ति कर लिए। तो दोस्तों उसी बात पर मैं आता हूँ कि जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला के जो मिठास को अनुभव कौन कर रहा है, वो उसको अनुभव एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, उस अनुभव को, मिठास को अनुभव कौन कर रहा है। मिठास शब्द को छोड़ दीजिए, जो हम मुंह में रखते हैं उसके बाद जो कुछ भी हमें अनुभव होता है उसको अनुभव कौन कर रहा है, उसको अनुभव वही आत्मा कर रही है या अवेयरनेस कर रहा है। अवेयरनेस इज लाइक सेंटर ऑफ आवर बीइंग। अवेयरनेस जो है हमारा सेंटर है। और उस जैसे कि आत्मा का भी अगर हम कहेंगे कि सेंटर क्या है तो बोला जा सकता है कि अवेयरनेस है। आत्मा को आप एक आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि एनर्जी बॉडी है या मोलिकुलर बॉडी है, लेकिन उस मोलिकुलर बॉडी का, एनर्जी बॉडी का जो क्वालिटी है वो है, क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए, उसका क्वालिटी है पीसफुलनेस, उसकी क्वालिटी है जागरूकता, उसकी क्वालिटी इनबिल्ट बहुत अलग अलग टैलेंट, क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सब भी हो सकते हैं। जैसे कि लता मंगेशकर जी के अंदर जो गाना गाने की जो आवाज़ है उनकी, वो भी उसी आत्मा का ही क्वालिटी है, उसी अवेयरनेस का ही क्वालिटी है। चाहे किशोर कुमार जी की आवाज़ हो, चाहे आइंस्टीन जी के अंदर का जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस है, न्यूटन जी के अंदर का जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस है, चाहे गौतम बुद्ध के अंदर भी जो भावना पैदा होगी कि मैं लोगों को जागरूक करूँगा, लोगों को उनकी जो अंदर में अवेयरनेस है उसको मैं बढ़ाऊँगा, जागरूकता को बढ़ाऊँगा, और जागरूकता को बढ़ाकर लोगों को मैं मुक्ति दिलाऊंगा। उनकी यही इच्छा थी ना कि लोगों को, उनकी भी यही ज़्यादा इच्छा थी कि जीवन दुख है, जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ़ है, और इसलिए मैं लोगों को जागरूक बनाकर उन सभी को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, इनलाइटमेंट करना चाहता हूँ। ये उनकी इच्छा थी। तो दोस्तों वीडियो को अब समराइज़ करूँगा, और समराइज़ करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 तरीके से मैं कौन हूँ का जवाब देना का प्रयास किया हूँ। सबसे पहले तो जो जनरल तरीका है, जो हम जनरली इंटरव्यू में जिस तरह से इसका जवाब देते हैं, और दूसरा तरीका हुआ स्पिरिचुअलिटी, जिस तरीके से मैंने जवाब दिया कि अवेयरनेस क्या है, आत्मा क्या है, और हम उस आत्मा को या अवेयरनेस को किस तरह से मेडिटेशन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में अनुभव करते हैं। और तीसरा तरीका हुआ साइंटिफिक तरीका, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आई एम एनर्जी बॉडी। अंत में मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध से लेकर श्री कृष्ण जी से लेकर आज तक रजनीश और कृष्णमूर्ति और बाकी संदीप माहेश्वरी, चाहे सदगुरु, चाहे श्री जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक इस तरह के गुरु हुए हैं, उन्होंने सभी अपने अपने तरीके से इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश किया हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जवाब चाहे कोई भी दे, चाहे गौतम बुद्ध दें, चाहे श्री कृष्ण दें, चाहे आज के टाइम पे रजनीश और कृष्णमूर्ति दें, चाहे अभी संदीप माहेश्वरी जो दे रहे हैं, चाहे सदगुरु दे रहे हैं, चाहे कोई भी, किसी का भी जवाब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका खुद का अनुभव। आप खुद अपने अंदर क्या अनुभव करते हो, इसका जवाब, वो जवाब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये सभी लोगों ने यही चीज़ हमें बताने का प्रयास किया है कि दोस्त आप इसका जवाब खुद भी अपने अंदर अनुभव करो, उसको समझो, उसको जानो। तो दोस्तों आज के समय में साइंस भी इतना डेवलप हो चुका है कि हम हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक बेस्ट जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।